बेड के साथ बांधकर उनके जिस्म के सारे अज़ा काट दिए। नैना चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाली ख़वातीन की ज़िंदगियों को देखकर लोगों को लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई दुख परेशानी नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है और इतने चाहने वाले हैं। किसी को लगता है कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल पुरसुकून है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इनकी ज़िंदगियों में जिस तरह से चाहने वालों की तादाद होती है, उसी तरह से कई इनके खून के भी प्यासे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा पैसा कमाया, शोहरत कमाई, लेकिन साथ में कुछ ऐसे दुश्मन भी कमाए जिन्होंने उनको कत्ल करके उनके जिस्म के अज़ा काट के अपने दरिंदा सिर्फ दिल और दिमाग को तस्कीन दी। आज की इस वीडियो में उन दरिंदों के बारे में बताऊंगा और उन मासूम सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ कमाई, लेकिन अपनों के हाथों ही वो कत्ल हो गई। वीडियो शुरू करते हैं। अगर पसंद आई तो अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी ऐसे दरिंदों से बच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नायाब नहीद के बारे में। पाकिस्तान के मशहूर सिंगर नदीम अब्बास का सुपर हिट गाना गड्डी तू मंगवा दे तेल मैं पवानिया, इसमें मेन मॉडल थी। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गुर्बत देखी। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इनके वालिद ने जब दूसरी शादी की तो इनका घर में रहना मुश्किल हो गया। सुतेले बहन भाइयों का सलूक अच्छा नहीं था। टीनेज में ही नायाब ने अपने सुतेले बहन भाइयों के रवैयों से तंग आकर घर छोड़ दिया था। गुजर बसर करने के लिए मॉडलिंग स्टार्ट की, फोटो शूट्स और फिर म्यूजिक वीडियो में काम मिलना शुरू हो गया और उसके बाद इनको दुबई बुला लिया गया। दुबई इनका आना जाना लगा रहता था मॉडलिंग के सिलसिले में। घर वाले वार्निंग देते रहते थे कि ये काम छोड़ दो, ये काम हमें पसंद नहीं है, इसकी वजह से हमें ताने सुनने पड़ते हैं। एक दिन जब वो दुबई से वापस आई तो उनके सुतेले भाई ने इनसे राब्ता किया और कहा कि सारी रंजिशें दूर करके एक हो जाते हैं और सारे गिले शिकवे दूर कर देते हैं। सुतेले भाई ने बहन को यकीन दिलाया, बहन ने यकीन कर दिया, लेकिन अगले ही दिन नायाब अपने फ्लैट पर बरना हालत में मुर्दा पाई गई। शुरू में ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने रेप किया और उसके बाद उनका कत्ल कर दिया। पुलिस को भाई पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन को कत्ल करने के बाद बरना नहीं कर सकता। लेकिन बाद में फिंगरप्रिंट्स और सीसीटीवी से पता चला कि कातिल कोई और नहीं बल्कि अपना सुतेला भाई है। भाई से जब पूछा कि बहन को कत्ल करने के बाद उसके कपड़े क्यों उतारे, तो उसने कहा कि इसलिए ताकि ये लगे कि किसी ने रेप करके कत्ल कर दिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नैना की। पीटीवी के मशहूर ड्रामे 10 से शोहरत पाने वाली नैना का भी अंजाम बहुत भयानक हुआ। बाज़ारे हुस्न से ताल्लुक रखने वाली नैना इतनी खूबसूरत थी कि लोग इनको दूर दूर से देखने आते थे। इनकी खूबसूरती और रक्स को देखकर इनको फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई, लेकिन इन्होंने फिल्मों में डांस करना, मुजरा और आइटम सॉन्ग करने की बजाय ड्रामों में काम करने को तरजीह दी। ये चाहती थी कि अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करूं। नैना अपने माजी को भुला देना चाहती थी। दश्त उनका पहला ड्रामा था और उनके साथ आबिद अली, अतीक ऑडो, नुमान एजाज और भी बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन इन्होंने पहले ही ड्रामे से लाखों लोगों के दिलों में अपना घर बना लिया। उसके बाद भी नैना ने बेशुमार ड्रामों में काम किया और लग रहा था कि नैना पाकिस्तान की नंबर 1 अदाकारा बन जाएंगी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक शख्स ने उनको बेड के साथ बांधकर उनके जिस्म के सारे अज़ा काट दिए। नैना चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने नैना पर कोई तरस नहीं खाया और आखिर में उनका गला तक काट दिया। शायद वो दुनिया को बताना चाहता था कि मैंने अपना बदला ले लिया। खैर, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि वो कोई और नहीं बल्कि नैना का सबसे अच्छा दोस्त था। न जाने उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फिल्म स्टार नादरा की। अपने दौर की मशहूर तरीन और खूबसूरत तरीन फिल्म स्टार थी। बाज़ारे हुस्न से ताल्लुक की वजह से इनका रक्स बहुत ज़्यादा मशहूर था। लोग इनके रक्स को बहुत पसंद करते थे। जिस फिल्म में इनका रक्स ना हो, जिस फिल्म में इनका डांस ना हो, उस फिल्म को पसंद ही नहीं किया जाता था। इनके नाम पर टिकट बिकते थे और लोग इनके खूब दीवाने थे। बाज़ारे हुस्न से ताल्लुक रखने के बावजूद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ही शख्स से मोहब्बत की, एक ही शख्स से वफा की और उसी से शादी की, लेकिन बदले में उससे सिर्फ वफा मांगी। लेकिन वो शख्स जिससे नादरा बहुत मोहब्बत करती थी, वफा करती थी, वो बहुत बड़ा अयाश था। आए दिन किसी न किसी नई लड़की के साथ अफेयर चलाता। नादरा बहुत परेशान रहती और आखिरकार एक दिन उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। अपनी फैमिली के हमरा जब वो खाना खाकर वापस आ रही थी तो नामालूम अफराद ने गाड़ी रोककर नादरा पर फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी में मौजूद बच्चे भी थे, उनका शौहर भी था। किसी को खराश तक ना आई, लेकिन नादरा जगह पर हलाक होगी। वाकये को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला
कि कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनके शोहर ने करवाया था। और अफसोस की बात यह है कि केस भी चला, अरेस्ट भी हुए और बाद में उनको रिहा कर दिया गया। दोस्तों, कंदील बलोच को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनकी वफात के बाद इनकी जिंदगी पर एक ड्रामा बनाया गया जिसका नाम था बागी। इसमें सबा कमर ने अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग से सबको हिला के रख दिया था। कंदील बलोच का ताल्लुक एक बहुत ही पसमानदा गांव और गरीब खानदान से था। जिंदगी के तल्ख तजुर्बात के बाद वो खासी बोल्ड हो गई थी। सोशल मीडिया पर काफी बोल्ड वीडियोस लगाती थी जिस पर सब बहुत ज्यादा इतराज करते थे। उनकी वीडियो सब देखते भी थे और इतराज भी करते थे, लेकिन वो ये कहती थी कि शोबिज इंडस्ट्री में आने से पहले मैं ऐसी हरगिज नहीं थी। शोबिज के भयानक चेहरे ने मुझे ऐसा बना दिया। खैर, जैसी भी थी, अपने पूरे घर की कफालत करती थी। सब पहले तो इतराज करते थे कि ये कैसी वीडियोस बनाती हैं, इससे हमारी बदनामी होती है, लोग हमें ताने देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो पैसा कमाने लगी, अपने ही घर वाले जो इतराज करते थे उनका मुंह बंद होने लगा। लेकिन एक दिन उनके छोटे भाई ने, जिसको उन्होंने बेटे की तरह पाला था, मोहल्ले वालों के ताने सुनकर अपनी बहन को पहले दूध में नशा आवर चीज दी और बाद में उसको गला दबाकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यास्मीन खान की। पश्तो फिल्मों की सबसे पहली और सबसे बड़ी अदाकारा। छोटी उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया, वालदा ने दूसरी शादी कर ली। सुतेले बाप का रवैया अच्छा नहीं था। नानी ने पाला पोसा और जब ये जवान हुई तो इनके हुस्न के चर्चे हर तरफ थे। एक डायरेक्टर की इन पर नजर पड़ी और उन्होंने फिल्म में काम करने की ऑफर दी। यास्मीन ने ये ऑफर कबूल कर ली। ये वो जमाना था जब सिर्फ उर्दू और पंजाबी फिल्में बना करती थी, पश्तो फिल्मों का नामो निशान नहीं था। यास्मीन खान ने पश्तो की पहली फिल्म में काम किया और वो फिल्म सुपर हिट हुई। उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और सारी की सारी हिट हुई। लाखों दिलों पर राज करने वाली और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब तरीन यास्मीन खान बदकिस्मती से अपनी पर्सनल लाइफ में कभी कामयाब ना हो सकी। इन्होंने 3 शादियां की। इनका तीसरा शौहर बहुत ही मालदार था, लेकिन वो ऐसा शख्स था जिसके पास पैसा तो बेतहाशा था, लेकिन वो औरतों का बहुत शौकीन था। इस बात पर यास्मीन के साथ उनका अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। एक दिन यास्मीन अपने घर पर अपने रूम में सो रही थी और एक शख्स आया और उनके सर पर गोली मारकर भाग गया। पुलिस को शौहर पर शक हुआ, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इतराफे जुर्म भी कर लिया, लेकिन मालदार होने की वजह से वो बहुत देर अंदर न रह सका और बाहर आ गया और यूं एक और अदाकारा को इंसाफ न मिल सका। अब मैं आपको एक ऐसी 14 साल टिकटॉकर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके कातिल के बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हीरा अनवर अमेरिका में मुकीम थी, 14 साल की थी। इसकी पूरी फैमिली अमेरिका में रहने के बावजूद पर्दा किया करती थी। इसकी एक और बहन भी थी जो हिजाब करती थी। इसकी वालदा जो कि अमेरिका में कई साल से मुकीम थी, वहीं पर रहने वाली थी, लेकिन आज तक उन्होंने हिजाब नहीं उतारा था। इनके वालिद भी बहुत दीनदार थे। जब भी इनके वालिद इनको स्कूल छोड़ा करते थे, जैसे ही बाप की गाड़ी मुड़ती तो हीरा हिजाब उतार देती और टिकटॉक बनाना शुरू कर देती। टिकटॉक पर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। वो वीडियो सिर्फ प्राइवेट नहीं रखती थी बल्कि पब्लिक कर देती थी, जिसको देखने के बाद उनके अपने रिश्तेदारों को बहुत गुस्सा आता जो पाकिस्तान में रहते थे। वो अक्सर फ़ोन करके उनके वालिद को कहा करते थे कि इसकी वजह से हमारी बेइज्जती होती है, लोग हमें ताने देते हैं कि तुम्हारी रिश्तेदार देखो अमेरिका में क्या कर रही है। ये 14 साल हीरा अपने वालिदैन को शायद समझा न सकी, शायद वालिदैन इनको ना समझा सके। इनके वालिद ने एक दिन इनको कहा कि चलो मैं और हीरा पाकिस्तान घूमने चलते हैं। जब वो पाकिस्तान लेकर आए, हीरा घर से बाहर निकली। हीरा के वालिद और उनके वालिद के बहनोई ने मिलकर इनको गोलियां मार दी और पुलिस को ये कहा कि नामालूम अफराद आए और उन्होंने इन पर फायर कर दिया। अब 14 साल बच्ची जिसको ना बाप समझा सका, ना उसकी तरबियत कर सका, और आखिरकार उसको ये लगा कि इसको कत्ल कर देना चाहिए। केस आज तक चल रहा है। हीरा को इंसाफ मिलेगा या नहीं, कोई नहीं जानता। एक और अमेरिका में मुकीम 29 साल सानिया का भी अंजाम बहुत बुरा हुआ जब वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मशहूर हो गई। 29 साल सानिया ने 36 साल राहिल अहमद से शादी की। शादी से पहले दोनों की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन शादी के बाद राहिल ने उन पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। ये ना पहनो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, इससे नहीं मिलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और आखिरकार ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि सानिया ने खुला लेने का फैसला कर लिया। सानिया ने अदालत से खुला ले ली और ये फैसला किया कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी और जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करूंगी। जिस दिन वो शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बहुत खुश थी। उसी वक्त राहिल उसके फ्लैट पर आता है और उसे दोबारा से कोई मनाने की कोशिश करता है या बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात करते करते बात फिर तल्ख कलामी तक जा पहुंची। राहिल ने सानिया को गोलियों से छन्नी कर दिया और खुद भी अपने आप को गोली मार के हलाक कर दिया, खुदकुशी कर ली।
और यूं इन दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये थी वो सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने ज़िंदगी में शोहरत तो पाई, नाम बनाया, लेकिन उसके बाद उनका अंजाम बहुत भयानक हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद ख़ुद तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लें, लेकिन मोहल्ले वाले, दोस्त, रिश्तेदार वो ताने ज़रूर देते हैं कि तुम्हारी बहन की वीडियो देखी थी, उसमें उसने ऐसे कपड़े पहने थे, तुम्हारी बहन का वो सीन देखा था, तुम्हारी बहन ने टिकटॉक लाइव पर ऐसी बातें की थी, तुम्हारी बीवी ने ऐसी बातें की थी, और ये बातें शायद उनको बहुत तकलीफ़ देती हैं। अब बात यह है कि आखिर जब किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो तो वो क्या करे? लोगों के ताने देखे, ये सारी बातें सुने, कानून की तरफ जाए। कानून तो औरत को उसके जीने का हक देती है, वो जैसे मर्जी जिए, लेकिन शरीयत इस्लाम क्या कहती है कि अगर किसी के भाई के सामने ये सब कुछ हो रहा हो, उसकी बहन ये सब कुछ कर रही हो, अगर जो दीन को समझते हैं, शरीयत को समझते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन बहनों को, शोहरों को, बहनों को, बेटियों को, माँओं को और रिश्तेदारों को ये बात समझनी चाहिए कि जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको इस हुलिये में नहीं देखना चाहते, इस तरह की चीज़ों में नहीं देखना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे मर्द भी थे जिन्होंने अपनी औरतों से बेवफाई की और औरतों के साथ ज़िंदगी गुजारी, तो क्या वो औरत उसको राज़ी करने के बजाय, उसको समझाने के बजाय वो भी अपने शौहर को कत्ल कर देती, उसके भी टुकड़े कर देती, उसके भी अज़ा काट देती? तो क्या ये जायज़ होता? क्या लोग कहते कि इस औरत ने बिल्कुल ठीक किया? और अगर औरत ये सब कुछ करे तो उसको कत्ल कर देते हैं। ऐसा क्यों है? मर्द करे तो खैर, औरत करे तो कत्ल कर दो, उसका सर अलग कर दो। ये सब क्यों होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैया चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।